आज अपन सीखने वाले हैं चिन्हों का ज्ञान। जैसे भाग, गुणा, प्लस माइनस, ये जुड़ते हैं, गुणा करते हैं, तो ये कैसे क्या करते हैं। माइनस माइनस जुड़ जाता है पर चिन्ह प्लस का नहीं होता, माइनस का ही रहता है। आज अपन सीखने वाले हैं चिन्हों का ज्ञान। बेसिक मैथ टाइप कौन सा है? बेसिक मैथ। छोटी छोटी चीजें 10th गणित में या फिर और भी गणित अपन पढ़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजें बेसिक नहीं आता अपन को, तो मैथ बनाना उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। अपन को वर्ग याद होना चाहिए, चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, आंसर क्या होता है, ये सब चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए अपन देखते हैं चिन्ह। क्या देखते हैं? चिन्ह। सबसे पहले देखेंगे अपन भाग वाला। भाग क्या होता है? जैसे ये बट्टा लगा दिया मैंने, माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह का माइनस के चिन्ह में क्या लगाते हैं अपन? भाग लगाएंगे। तो बराबर में हम बराबर नहीं लगाते हुए एरो लगाएंगे, समझ नहीं आएगा क्योंकि बराबर लगा हुआ है, क्या एरो लगा। माइनस का भाग माइनस में देंगे। ये वाला क्या होता है? भाजक। ऊपर वाला क्या होता है? भाज्य। नीचे वाला हमेशा भाजक बोलते हैं और ऊपर वाला भाग। माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे तो हमेशा प्लस में आंसर निकलेगा, कुछ भी निकले। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं हम। माइनस के जैसे मानो मैंने 5 लिख दिया, माइनस का 5 नहीं, मैंने माइनस का लिख दिया 25 और माइनस का लिख दिया मैंने 5। अब माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे तो माइनस से माइनस क्या होता है? कट जाता है, इसलिए ये प्लस हो गया। अब 5 एकम 5, 5 पंचे 25। अब एक बचा, एक का भाग 5 में लगाएंगे तो फाइनली आंसर अपने पास कितना निकलेगा? 5। कितना निकलेगा? 5, वो भी किसका? प्लस का। इसी प्रकार माइनस वाली वैल्यू का माइनस में भाग लगाएंगे क्योंकि संख्या के अंदर माइनस मिलेंगे, संख्या के साथ में माइनस मिलेंगे। लेकिन इन चिन्हों को अलग से भी सीखेंगे, फिर संख्या में रखकर भी बताएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूं, चलो लिखा रहने दो, एग्जाम्पल को लिखा रहने दो, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं प्लस का। ये बड़ा बट्टा है, प्लस का भाग प्लस में लगाएंगे, प्लस का भाग प्लस में लगाएंगे तो आंसर प्लस में ही निकलेगा। इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है। कैसे निकलेगा? जैसे मान लो मैंने इसी को, एक ही एग्जांपल को लेते हैं हम। क्या लेते हैं? 25 5 25 5 25 बटा 5 25 बटा 5, क्योंकि बार बार एग्जांपल को बदलेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या 25 25 5, यानी ये प्लस प्लस है, ऊपर वाला भी प्लस का है, नीचे वाला भी प्लस का है। तो काटो, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, कितना आया? फाइनली एक बचा, एक का भाग 5 में देंगे, ये भी 5 आंसर आया। ये भी कितना आया? 5 आंसर। अब देखेंगे अपन, प्लस वाली वैल्यू ऊपर है और नीचे कौन सी है? माइनस वाली, यानी माइनस का भाग प्लस में देंगे तो इसका आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। माइनस का भाग प्लस में देंगे, ये माइनस कर लेगा। कैसे करेगा इसका एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा नीचा कर दूं इसको। इसका एग्जांपल मान लो प्लस की ऊपर वैल्यू है 25, ऊपर वैल्यू है 25, ये समझ लेना, ये थोड़ा नीचे वाला है, इसको मैं और नीचा करता हूं क्योंकि इसमें जॉइंट हो रहा है, समझ नहीं आएगा। ये भी जॉइंट हो गया, इसको ऐसा नहीं करते हो, इसको ऐसा नहीं। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, एक का भाग 5 है, ऐसे समझ लें। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 25 बटा, ऊपर वाले प्लस के हैं तो इनको प्लस के हैं तो इनको छोड़ो, नीचे वाला माइनस का तो माइनस लगाओ। 5 से एकम 5, माइनस का एक आएगा, 5 पंचे 25, तो यानी नीचे माइनस ऊपर प्लस है तो बराबर आंसर कितना निकलेगा? माइनस का 5। ये माइनस का 5 निकलेगा क्योंकि माइनस वाला प्लस वाले में वैल्यू भाग लगाएंगे तो माइनस का 5। अब माइनस में लगाएंगे भाग प्लस का, फिर भी आंसर निकलेगा माइनस में, क्योंकि माइनस किसी के भी साथ हो जाए वो अपने में ही मिला लेता है। इसका भी आंसर देखेंगे। ऊपर माइनस के 25 लिख लो, नीचे 5, जरूरी नहीं 25 बटे 5 आए, वो तो मैंने समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए 25 बटा 5 25 बटा 5 इसलिए लिया है कि समझ में आ जाएगा, बार बार वैल्यू को बदलें कंफ्यूज हो जाए। तो ये 25, अब 25 क्या बोला है? ये माइनस माइनस बोला, दोनों में माइनस लगा दिया। इसमें क्या बोला? ऊपर वाले में माइनस लगाओ तो 25 में, वो प्लस, ऊपर प्लस लगाओ तो 25 प्लस के बना दिए, नीचे माइनस लगाओ तो 5 में माइनस लगा दिया। अब इसको काटेंगे,
5 एकम 5, 5 पंचे 25, ये भी माइनस के 25, तो ये आंसर फाइनली कितना निकलेगा अपना, ये भी 5 निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे चिन्ह। अब देखते हैं इन्हीं के प्रकार का, जैसे चिन्ह ये क्या था, भाग वाला, नीचे से ऊपर का भाग देते हैं। इसको अपन ऐसे भी दे सकते हैं, ये वाला जो है इसका एग्जांपल और भी है, जैसे माइनस के 25 शुद्ध भाग ना आए, ऐसे अंश बटा हर के रूप में, ये अंश बटा हर के रूप में ऐसा भाग न देना है, तो इसको ऐसे उतार लो, माइनस के 25 हो गया, माइनस के 5 हो गया, तो माइनस के 5 हो गया। अब इसको छोड़ दो एक थोड़ी देर के लिए, माइनस माइनस को छोड़ दो, 5 पंचे 25, क्या बचा 0। अब माइनस माइनस का भाग दो, माइनस माइनस का भाग देंगे तो प्लस का कर लेगा, किसका कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए माइनस और माइनस का भाग देंगे तो प्लस का हो गया, तो प्लस का हो गया तो प्लस ही हो गया, तो प्लस के ये 5 निकले। इस प्रकार ये आंसर निकल आता है। इन्हीं की तरह माइनस माइनस है, कट जाएगा, एक तरह का ये कट जाता है, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो ये कट चुका, तो माइनस का भाग माइनस में देंगे ये कट चुका, तो क्या हो जाएगा 25 निकला। अब देखते हैं अपन गुणा वाला, जो इन्हीं जैसा ये भाग देते हैं, प्लस का भाग माइनस में, प्लस का भाग प्लस में, माइनस का भाग माइनस में, प्लस का भाग माइनस में। इसी प्रकार सेम टू सेम देखेंगे कि माइनस का गुणा प्लस में, प्लस का गुणा प्लस में, माइनस का गुणा माइनस में, प्लस का गुणा माइनस में, इस तरह देखेंगे। यानी कहने का मतलब है ये भाग विधि में देखा है, अब यही चिन्हों को देखेंगे गुणा विधि में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलो इसको मिटा देता हूं। अब देखेंगे गुणांक। चिन्हों का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में चिन्ह ही बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि चिन्ह ही कहीं माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस नहीं समझ में आया, कहीं गलती से जोड़ की जगह घटाओ, घटाओ की जगह जोड़ हो गया, सवाल तुरंत चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे अपन माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो बराबर आंसर क्या आएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बराबर में आंसर, मतलब चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। प्लस प्लस हमेशा गुणा करते हैं तो प्लस में आंसर निकलेगा, मैं लिख दे रहा हूं, बाद में एग्जांपल बताऊंगा। प्लस प्लस का करेंगे तो ये तो प्लस का हो ही जाएगा। माइनस का गुणा हम इनको थोड़ा बड़ा बना दूं, क्यों समझ में आ जाएगा कि इनका गुणा हो रहा है, इनको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इनको थोड़ा बड़ा बना दो, ये गुणा है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे चिन्ह निकलेगा प्लस में, माइनस प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस में। अब ये देखो, ये माइनस का गुणा प्लस में कर रहे हैं, माइनस का गुणा किस में कर रहे हैं, प्लस में, तो ये माइनस ही कर लेगा, क्या कर लेगा, माइनस। प्लस का गुणा इसी को जस्ट उल्टा कर दो, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तब भी माइनस। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। मान लो माइनस के 4 गुणा माइनस के 2 बराबर आंसर क्या निकलेगा, 4 दूनी 8, लेकिन निकलेंगे क्या, ये कट जाएंगे तो प्लस के 8, इससे प्लस की वैल्यू निकली, इस तरह हो गया। अब इसका भी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल को मिटा नहीं रहा हूं, समझ में आ जाएगा। अब ये प्लस के 4 2 लिया तो 4 ही 2 लेंगे सब में, जैसे मैंने 25/5 लिया था इसी प्रकार इसमें भी लेंगे, तो 4 गुणा 2 बराबर 8, ये भी प्लस का। अब बताओ, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस के 4 और प्लस के 2, इसका गुणा करेंगे तो प्लस के 8 ही आएंगे। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, माइनस के 4 तो 4 गुणा 2, किसके साथ माइनस लगा, इस तरफ के साथ माइनस लगा, इस तरफ के साथ, इसके साथ माइनस नहीं लगा तो ये कुछ नहीं लगा, तो ये क्या अपने आप में प्लस की वैल्यू है, तो बराबर, इसको एरो लगा देना समझने के लिए। 4 दूनी 8, अब ये इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8, लेकिन माइनस के 8 होंगे। ये आंसर हो गया। इसका एग्जांपल देख लो, ये प्लस है, 4 रख देते हैं गुणा 2, प्लस किसके साथ है, प्लस तो ये 4, माइनस लगाना है इनके साथ में, माइनस थोड़ा दूर लिख दे, माइनस, ये भी 8 कर लो, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, 2 चौके 8, माइनस के 8। इस प्रकार दोस्तों ये माइनस का गुणा, गुणा गुणा हमेशा माइनस माइनस का होता है, प्लस में चिन्ह निकलता है। एग्जांपल के लिए माइनस के 4 है तो गुणा माइनस के 2 है,
इस प्रकार आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब देखेंगे थोड़ा जोड़ वाला, थोड़ा जोड़ वाला। अब देखते हैं जोड़ वाला, जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने में भी दिक्कत आती है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि जोड़ कैसा होता है। थोड़ा बहुत जोड़ के भी एग्जांपल हैं, ये गुणा के थे और भाग के थे। जोड़ होता है जैसे माइनस, कोई वैल्यू है माइनस की है, माइनस की। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा, भाग और गुणा की तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें चिन्ह डबल ही हो रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा चिन्ह क्या है। जैसे मैंने कहा माइनस जोड़ माइनस, समझ नहीं पाओगे क्या बोल, माइनस जोड़ माइनस कैसे क्या है। हम बोलेंगे जोड़ प्लस जोड़ कितना आएगा, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, इनको समझने एग्जाम्पल के रूप में समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे मान लो माइनस के 4 रुपए, अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है तो जोड़ दो, माइनस के 2 रुपए, इनको जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 4 हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, माइनस ही बना लेंगे। तो इनका कैसे हो जाएगा, माइनस के ब्रैकेट के अंदर गुणा होता है तो हमेशा ये गुणा का संबंध है। यहाँ पे किसका संबंध है, गुणा का। तो लेकिन गुणा लगा नहीं है, लेकिन गुणा का संबंध है। तो प्लस का माइनस के साथ में गुणा होगा, मैंने पहले बताया था प्लस का गुणा माइनस के साथ में होगा तो माइनस कर देगा, माइनस के 2। अब 4 और 2 6, लेकिन जुड़ तो रहे हैं 6। आंसर यहाँ क्या बैठेगा, चिन्ह। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। अब बोले कैसे आएगा, क्योंकि 4 और 2 6 जुड़ तो जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का ही। क्यों, क्योंकि मान लो 1 रुपए है और ये माइनस का 1 रुपए है, ये लोग बड़ा है ये लोग छोटा है, क्योंकि इसके पास माइनस कर्जा 1 रुपए, इसके पास माइनस 1 रुपए नहीं प्लस का 1 रुपए है, यानी इसके पास अपना स्वयं का 1 रुपए है और ये किसी दूसरे से मांग के रखे अपनी जेब में 1 रुपए, इसलिए माइनस माइनस है। तो ये भी कर्जदार है और ये भी कर्जदार है, यानी ये कर्जदार के पास 4 रुपए है, इस कर्जदार के पास 2 रुपए है। ये दोनों जुड़ते जरूर हैं, तो क्या ये प्लस के हो जाएंगे, दोनों लोग नहीं होंगे प्लस के, क्योंकि ये कर्जदार है, ये भी कर्जदार है, ये भी कर्जदार है, तो जुड़ जाएंगे पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यानी दोनों लोग कर्जदार ही हैं। जुड़ तो जाएंगे, दोनों लोग जुड़कर कोई काम तो कर सकते हैं, लेकिन बोले क्या जाएंगे, दोनों कर्जदार ही हैं। तो इस प्रकार ये माइनस माइनस का चिन्ह ये बहुत डिफरेंट देता है कि क्या करते हैं बच्चे, माइनस गुणा माइनस के 4 और माइनस के 4 जोड़ दो 8 हो गया, प्लस के 8 हो गया, लेकिन चिन्ह को नहीं बिठाते हैं। चिन्ह क्या कर देते हैं, माइनस माइनस को जोड़ तो देते हैं पर चिन्ह माइनस नहीं बिठाते। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो लंबा न बने, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कमेंट करना ना भूलें। और हाँ सुनिए, हमारे चैनल को, अपने चैनल को इंडियन बॉय एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अभी क्या चल रहा है, बेसिक मैथ, फिर मैं 10th क्लास का मैथ शुरू करूंगा, तो उसको 10th क्लास की शुरू करने से पहले मैंने ये क्या किया, बेसिक मैथ को बनाना बताया, क्योंकि बेसिक मैथ नहीं आएगा तब तक अपन 10th क्लास का मैथ, कोई भी मैथ हो, नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि इन चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये चिन्ह ही बोर्ड मास का नियम है, ब्रैकेट है, इन चिन्हों का नियम गणित में बहुत है। इन चिन्हों के बिना गणित तो ये मानो कि कुछ भी नहीं कर सकते। अभी इस चिन्ह का ज्ञान ना होगा तो अपन क्या करेंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ये चिन्ह ही पूरे सिस्टम को, गणित के सिस्टम को, ये समझो कि ये नींव, इनकी नींव है। इनको नहीं आ रहा है तो ये गणित नहीं सीख सकते, क्योंकि चिन्ह माइनस प्लस, यही माइनस और प्लस पूरे सवाल को गलत कर देगा। तो इसी प्रकार ये बेसिक मैथ सीख लेंगे पहले, और उसके बाद 10th क्लास आसानी से समझ में आएगा। आई होप दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।